हाँ, तो अब हम आज क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। एक सेकंड मार्क कर, हाँ ये सही है। अब हम करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, यहीं पर ही देख लेना, ठीक है। ये है अर्थ, एक सेकंड सही से नहीं मैं बनाता हूँ, थोड़ा बहुत जितना परफेक्शन आता है उतना परफेक्शन लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ये है हमारा सर्कल, ठीक है। अब ये है 0 डिग्री लाइन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ओके, we divide the earth into two equal parts, that is eastern hemisphere, और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये दो है और ये बीच में है प्राइम मेरिडियन, और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में, जैसे इक्वेटर ने डिवाइड किया था अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में, वो था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये डिवाइड करती है अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और किसी भी लोकेशन को पता लगाने के लिए, एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पता लगाने के लिए ये प्राइम मेरिडियन बहुत हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि इसका एक ग्रिड बनता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिला के एक ग्रिड बनता है। जैसे आप बार्स पे काम करते हो ना, आप जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने यहां से कोई पॉइंट निकाला, फिर यहां से कोई पॉइंट निकाला, तो ये इंटरसेक्ट हुआ तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, मैथ्स में करते हो गया। तो ऐसा ही है कुछ लोकेशंस के लिए, ये लोकेशंस के लिए सेम मेथड फॉलो होता है, ठीक है। तो इसका हम, ये है प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से निकलती है, ठीक है, 0 डिग्री हम इसे डिनोट करते हैं, इसे भी हम 0 डिग्री डिनोट करते हैं, प्राइम मेरिडियन व्हाट 0 डिग्री, ठीक है। विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड लाइक in order to locate any location precisely, ठीक है, we use this prime meridian, okay, this is the important longitude, ठीक है, this is the important longitude, ठीक है। और ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है, लंदन में ग्रीनविच से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है, तो ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और जो इसके बीच के जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये ना टच करती है, ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये सेमी सर्कल्स में होते हैं, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये क्या होते हैं, हम इनको कैसे कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में, जैसे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। जैसे कि हम लैटिट्यूड्स को करते हैं, बट लैटिट्यूड्स को हम अप एंड डाउन करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन में हम ईस्टर्न और वेस्टर्न, लॉन्गिट्यूड्स में मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न में करते हैं, ठीक है, डिवाइड सेम इन डिग्रीज, लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 23.5 डिग्री, जहां भी होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, दिस इज यूज इन टू लोकेट एनी लोकेशन प्रिसाइसली, ठीक है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच, ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी,
ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। देखिए लॉन्गिट्यूड्स में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है लॉन्गिट्यूड में, बट हम टाइम को कंसीडर करके देखते हैं इसी के साथ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया हुआ था, ये मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये जैसे ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, ये है लॉन्गिट्यूड्स हमारे, ठीक है। अब मैं इसी में ही वो बनाना शुरू करूं, जैसे मैं इसे पूरा पूरा बना लेता हूं, ठीक है। इसे मैं हटा ही देता हूं, ना थोड़ा हॉश पॉश लग रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। अब वैसे ही कुछ और लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, डिग्रीज में हो गई, ये सेमी सर्कल्स होती हैं, ठीक है। और ये हो गई हमारी लैटिट्यूड्स, ठीक है। जैसे ये हो गई, ये हो गई जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो, तो ठीक है। ये ग्रिड्स दिख रहे हैं आपको, ग्रिड जो बन रहे हैं, ये लोकेशन पता करने के लिए है भाई। जब आपको यहाँ से कोई 1 डिग्री देगा और यहाँ से कोई 1 डिग्री देगा तो आप लोकेशन तो पता कर ही लोगे ना, ठीक है ना। तो ये लोकेशन पता करने के लिए काम आती है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया का, जैसे हमारे इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड है, इंडियन लॉन्गिट्यूड जो इंडिया से लॉन्गिट्यूड होकर निकल रही है, वो कितने डिग्री पे निकल रही है? IST क्या है हमारा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये है हमारा डिग्रीज में है। जो लॉन्गिट्यूड है ना वो डिग्रीज में है हमारी, तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट में 82.5 डिग्री ईस्ट। अब देखो हम इसका टाइम कैसे निकालेंगे। अब हमें डिग्री पता लग गई, मतलब हर कंट्री को कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज कर, कोई स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन चूज करनी पड़ती है अपना टाइम लोकेट, अपने टाइम को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, जैसे इंडियन, जैसे आप मान लीजिए इंडिया है, छोटा कंट्री है, तो छोटी नहीं है, इंडिया में थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि ईस्ट और वेस्ट का थोड़ा गैप ज्यादा है, लाइक 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा का गैप है। तो इस बात पे हमेशा पॉलिटिकली चर्चा चलती रहती है कि हमें एक से ज्यादा, मतलब 2 मेरिडियंस, 2 स्टैंडर्ड मेरिडियंस रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, चलो वो पॉलिटिकल बात है, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। बट हम बात करते हैं, जैसे रशिया है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो उसमें 11, आई थिंक कि 11 है, 11, यस ऑफ कोर्स 11 स्टैंडर्ड मेरिडियंस है, मतलब वहाँ 11 मेरिडियंस है, 11 डिग्रीज, 11 ऐसे लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं जो फॉलो की जाती है, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमारे इंडिया में सिर्फ एक है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट की, ठीक है। अब हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इंडियन टाइम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि 360 डिग्री कितना घूमता है? 24 आवर्स में, ठीक है। और आपका हो गया 15 डिग्री इन 1 आवर, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। 1 डिग्री आपका 4 मिनट में घूम रहा है, ठीक है। आप हिसाब लगा लेना, लगा लोगे ना, सिंपल मैथ्स आती है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 4 कैसे है, जैसे 15 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं ना, 60 मिनट्स होते हैं ना,
60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, 15 से डिवाइड करोगे 15 4 ज़ा 60, 4 मिनट्स आ गया, ठीक है। 4 मिनट्स 1 डिग्री, ठीक है। अब 82.5 डिग्री ईस्ट कितना हो गया 4 मिनट के हिसाब से, ये हो गया आपका इंडिया के टाइम, इंडिया IST में 5 आवर्स 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड। मैं आपको एक चीज और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा दोबारा। 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट मीन्स 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड। अहेड से मतलब क्या है मेरा, इसको मैं हटाता हूँ। अहेड से मेरा मतलब ये था कि हम जब अर्थ बनाएंगे, इसका ये प्राइम मेरिडियन है, इसका ये प्राइम मेरिडियन है, और ये इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो जो भी ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, जो भी हमारा अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, ओके ओके, ये रोटेशन है हमारा, ठीक है, ये रोटेशन है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। तो जितनी भी कंट्रीज, जितना भी आइलैंड इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगा, ईस्ट में होगा, वो हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस में रहेगा। और जो वेस्ट में होगा वो नेगेटिव में रहेगा। अब मान लीजिए अगर 82.5 डिग्री वेस्ट होता, मान लीजिए वेस्ट होता अगर, तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं प्राइम मेरिडियन पे, 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहा है मान लो, तो इंडिया है यहाँ पर, इंडिया है, इंडिया का 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, क्योंकि इंडिया ईस्ट में लाया करता है ना एशियन कॉन्टिनेंट में, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड। इसका मतलब टाइम क्या होगा इंडिया में, अगर वहां 12 बज रहे हैं ग्रीनविच लंदन में, यहां पर होगा 5:30 PM, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई भी रैंडमली कोई स्टेट उठाइए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कैलिफोर्निया उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए रैंडमली, मतलब मैं इतना प्रिसाइज नहीं हूँ, कोई कुछ भी उठा लीजिए, मान लीजिए कोई XYZ कंट्री है, XYZ कंट्री है, उसका 82.5 डिग्री वेस्ट है, तो आप 12 में से 5 घटा लो, 7, उसमें से 30 मिनट्स और माइनस कर दो, 6:30, ओके 6:30, हाँ 6:30 AM, 6:30 AM इन XYZ कंट्री, और 5:30 PM इन इंडिया, if there is 12 PM in London in Greenwich, ओके। तो बस सब कुछ कुल मिला के यही था। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। ग्लोब क्या एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है, ठीक है, इजीली कैरीबल है, डिफरेंट शेप्स होती हैं उसके, डिफरेंट साइजेस होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद एक्सिस है, जो कि ग्लोब में निडल डली हुई है, जो ग्लोब में निडल डली हुई है उसे हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और वो जिन पॉइंट्स के थ्रू पास करती है उसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। इसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे और इसे हम साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है लैटिट्यूड्स की बात। लैटिट्यूड्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है 0 डिग्री, जिसे हम रेफरेंस पता करने के लिए पता करते हैं, मतलब कोई लोकेशन या फिर कोई पॉइंट पता करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर के अलावा, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ओके। और नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। ये है हमारे 4 कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, और ये हमारी एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है विच इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है। और ये सेमी सर्कल्स में है, ठीक है। ईस्टवर्ड्स और वेस्टवर्ड्स ये 180 डिग्री है, ठीक है, दोनों तरफ आधे आधे में ना, तो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड्स ये 180 डिग्री है खाली, ठीक है। उसके बाद हीट जोन मैंने आपको बताया, हीट जोन में क्या था कि जो भी बीच का पोर्शन है जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वो टॉरिड जोन है, मैक्सिमम हीट देता है वो उस जोन को, ठीक है। वो कहां से कहां तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहां नॉर्थ में लाई करता है, वो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, एंड इन साउथ
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ओके, टेम्परेट जोन, वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ती है, मतलब रहती है, रोशनी रहती है, लेकिन इतनी नहीं रहती है। और फिर उसके बाद आता है फ्रिजिड जोन, जहां पर 6 महीने अंधेरा और 6 महीने उजाला, अगर हम सीधी सादी भाषा में समझेंगे। ओके, 6 months नाइट, 6 months डेज। वो क्यों? क्योंकि द सन इज नॉट मच राइज अबव द हॉराइजन। ओके, तो उधर हम फ्रिजिड जोन होता है, वो बहुत ठंडे होते हैं, वो इलाके बहुत ठंडे, ठीक है। वो पोल्स पे ही होते हैं, वो बिटवीन द पोल्स एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ एंड बिटवीन साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल विच इज इन साउथ, ठीक है। उसके बाद हमने टाइम का बताया कि टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 डिग्री इन 24 आवर्स, 15 डिग्री इन 1 आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ओके, उसके हिसाब से आप कोई भी कंट्री उठाइए और उसका मेरिडियन लीजिए। आप एक घर पे एक छोटा सा वो कर लेना, गूगल पे ढूंढना किसी भी कंट्री का, जो भी आपकी मनपसंद फेवरेट कंट्री हो, उसका एक स्टैंडर्ड मेरिडियन उठाना और उसको ऐसे सॉल्व कर लेना और फिर उसको देख लेना कि उसका टाइम कितना आगे है ग्रीनविच के टाइम से या कितना पीछे है ग्रीनविच के टाइम से। अगर वेस्ट में उसका कॉन्टिनेंट है, उस कंट्री का कॉन्टिनेंट वेस्ट में पड़ रहा है, मतलब वो कंट्री वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है अर्थ के, तो ऑब्वियसली वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा, ठीक है। और अगर ईस्टवर्ड में है तो वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ओके, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी आप सब देखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना, ठीक है। मैं आप उसका जल्दी से जल्दी जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत इतना ही, ठीक है, मिलते हैं, चलिए।